गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं आपके क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 रंगाज मैरिज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि लिखा गया है मस्ती वेंकटेशो यंगर ने। अब आप लोग ने जब ये नाम सुना होगा मस्ती, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये मस्ती कैसा नाम है। यस, मस्ती ऐसा नाम है कि ये जो ऑथर हैं ये बहुत ज़्यादा, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती भी है, क्योंकि वो मस्ती मिजाज के ही बंदे जो आपको ये नाम दिख रहे हैं ना, ये मस्ती मिजाज के बंदे हैं। इनकी जो इन्होंने जो अपने इस ऑथर इसको चैप्टर को लिखा हुआ है, इस कहानी को लिखा हुआ है, तो इसमें इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जिससे हम लोग को बड़ा अजीब भी लगेगा और बहुत कभी हो सकता है ये एक ह्यूमरस, मतलब ह्यूमरस टाइप की एक स्टोरी है। और आप लोग ये भी कंफ्यूज हो गए होंगे, रंगाज मैरिज, रंगाज मैरिज, अरे रंगा की मैरिज के अलावा कुछ और भी तो हम लोग टाइटल का नाम दे सकते थे, जैसे रंगाज विवाह दे सकते थे या कुछ और भी दे सकते थे। रंगाज मैरिज ये कैसा चैप्टर है कि रंगा की शादी ऐसी कौन सी ऐतिहासिक स्टोरी बन गई जो यहाँ आ गई। तो लेकिन ये रंगाज की मैरिज जो थी वो ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उनके साथ थर के साथ हुई हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि इस चैप्टर को ज़रूर बुक में आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर शुरू करते हैं हम। Rangas, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा जो कि अकाउंटेंट का लड़का है, और इसमें ये एक रेयर ब्रीड है। यहाँ रेयर ब्रीड का मतलब ये होता है, गाइस याद रखिएगा, यहाँ पर जो रेयर ब्रीड है ना, ये रेयर ब्रीड, तो यहाँ रेयर ब्रीड का मतलब क्या होता है। यहाँ रेयर ब्रीड का मतलब ये हो गया कि एक बहुत ही कम, यानी कि उस गांव में बहुत ही कम मिलने वाला एक ऐसा लड़का है जो कि अपने मतलब सिटी से, ठीक है, एक अपने गांव से सिटी की ओर पढ़ाई करने के लिए गया था। अब यहाँ पे फॉक का भी यूज़ किया है। फॉक क्या होता है, अब आप कहोगे सर फॉक तो मतलब एक झुंड होता है, ठीक है, फॉक ऑफ शीप, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कहानी लिखी गई है, ये इस कहानी जब ये लिखी गई, ये आज से 10 साल पहले की बात है, उससे 10 साल पहले की बात है। तो जिसमें फॉक का यूज़ इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ विलेजेस, जो विलेज के लोग हुआ करते थे, कुछ विलेजेस में पहले एजुकेशन का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर फॉक का मतलब बोल दिया गया कि ये जो भीड़ है, इन भीड़ में से, ठीक है, इन भीड़ में से सिर्फ एक ऐसा बंदा निकला जिसको पढ़ाई के लिए बाहर भेजा गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। When he returns to his village from the city of Bangalore, यानी कि जब ये बैंगलोर से पढ़ाई करके अपने गांव वापस लौटा, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट। तो जो गांव के जो लोग थे, भीड़ थी, इकट्ठा हो गई उनके घर के आसपास, ठीक है, ये देखने के लिए कि वो मतलब वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट। उसके जो शादी के कुछ आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। आर दे, क्या ये सही है? चलो देखते हैं किस तरह के उनके आइडियाज़ थे शादी के, जो रंगाज की मैरिज थी। अभी तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा हम 15 इसका मैं फ़र्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये फर्स्ट पार्ट में शायद चैप्टर एग्जैक्टली तरीके से शुरू ना हो पाए, लेकिन 15 मिनट्स के इसका सेकंड पार्ट में मैं पहला चैप्टर मतलब इसका शुरू करूँगा, जो एक्चुअली अभी तो बस सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑथर हैं, ठीक है, यंगर जी, मस्ती यंगर जी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, इसमें अपने बात को यहाँ वहाँ घुमाएंगे, उसके बाद वो टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि वो पहले बात करने लगते हैं किसी और के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग ड्रेल एक ड्रेल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पटरी से उतर जाना। तो इसमें जो ऑथर हैं अपनी स्टोरी को बताने के बजाय सबसे पहले वो पटरी से उतर जाते हैं। पटरी का मतलब ये नहीं कि गाड़ी चला रहे हो और पटरी से उतर गए, नहीं, इसका मतलब ये टॉपिक पे बात करते करते किसी और टॉपिक पे बात करने लगते। करनी थी उन्हें रंगा मैरिज पे बात, लेकिन वो अभी शुरू में किसी और के बारे में बात करने लगते, फिर उसके बाद रंगाज की मैरिज की बात होती है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हैं, सम ऑफ यू में आस, तुम में से कुछ लोग पूछ भी सकते हैं, रंगाज मैरिज, अरे ये कैसी शादी है, वाई नॉट जैसे रंगनाथा विवाह, मैंने कहा था ना, आ गया ना वही बात। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि उन्होंने बोला कि आप लोग ने जब ये नाम सुना होगा रंगाज मैरिज, ठीक है, जैसे आप लोग ने नाम सुना है यहाँ पर
रंगाज मैरिज ये नाम दिया हुआ है, रंगाज मैरिज, तो इसमें रंगाज नाथा भी तो विवाह हो सकता था। ठीक है, या हम बात करें आई नो, अब यहाँ पर दिया हुआ है आई नो, ठीक है, यस, अब यहाँ पे बोल रहे हैं वेल यस, हाँ, तो चलिए मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक, जैसे वो बोल रहे हैं कि माउथ फिलिंग का मतलब होता है कि जो अक्सर जो लोगों के मुंह पे आने वाले वर्ड होते हैं, कह रहे हैं हाँ मुझे ऐसे वर्ड यूज़ करने चाहिए थे जो बहुत ज़्यादा माउथ फिलिंग होते हैं, जैसे कि जगन्नाथा विवाह, ठीक है, या फिर गिरिजा कल्याणा, इस प्रकार से इनके जो ये विवाह थे। तो ये मतलब एक नाम दे रहे थे, मतलब एक स्टोरी का नाम रंगाज मैरिज के बजाय क्या होना चाहिए था, ये नाम हो जाना चाहिए था, जगन्नाथा विजया या गिरिजा कल्याणा, इस तरह से। बट देन, लेकिन तब देखते हैं, दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, तो बोल रहे ये कोई जगन्नाथा की जीत नहीं है और न ही गिरिजा मतलब गिरिजा की कोई शादी है। इट इज़ अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रंगा की शादी के बारे में। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए कोई भी ब्यूटीफुल टाइटल उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, हौसाली इज़ आवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, हौसाली एक प्रकार का गांव है, आप लोगों ने आई थिंक सुन लिया होगा। अरे नहीं सुना, ये तो बहुत बड़ी बात है। हौसाली एक हौशाली विलेज है, हम लोग ने नहीं सुना, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं सुना होगा, क्योंकि व्हाट अ पिटी, इसमें ऑथर बोल रहे हैं कि कितनी दुख की बात है कि आप लोगों ने हौशाली वर्ड का नाम नहीं सुना, जो कि एक विलेज है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, इसमें कोई भी ज्योग्राफी बुक में इस गांव को मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो दोस्त साहिब, ठीक है, दोस्त साहिब इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में जो साहिब लोग, जो अंग्रेज़ लोग रहते थे, राइटिंग इन इंग्लिश, वो एक इंग्लिश में लिखते थे। प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, और उन्हें यही नहीं पता था कि इस तरह का प्लेस भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उन्हें यही नहीं पता था कि इस तरह का प्लेस जो है एग्जिस्ट करता है। सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया और मेंशन नहीं किया उसमें। ठीक है, और ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग, जो गांव के लोग थे, याद रखना गांव का नाम, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो यहाँ पर एक अपना गांव का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम आपको गांव का नाम दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है गांव का नाम यहाँ पर। ठीक है, ये गांव का नाम है हौशाली। ठीक है, याद रखना हौशाली गांव का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो गांव का नाम उसमें एग्जिस्ट किया ही नहीं था। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए मतलब मेंशन ही नहीं किया, हमारे खुद के लोग उसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, आपको पता ही कैसा है, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वो बिल्कुल एक भेड़ की झुंड की तरह हैं। और आपको पता है कि वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, यानी कि अगर एक भेड़ कुएं में जाती है तो सारी के सारी उसको पीछे करते हुए उसमें भी गिर जाती हैं। तो इसलिए शुरू में फॉक का यूज़ किया गया था, क्योंकि गांव वालों को फॉक बोल दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि गांव में भी अब बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, वेल एजुकेटेड लोग होने लगे हैं। गांव के जो लोग हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुके हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, सिंसियरिटी उनमें आए, एजुकेटेड बंदे बने। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के लिए जिए, अपने राइट्स के लिए जिए, डेमोक्रेसी उनके पास जो है, वो फ्रीडम जो उनके पास है उनको जाने, जो कानून है उनको जाने, हर एक तरह की पढ़ाई उनको मिलती है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो था वैसे ही था, लेकिन थोड़ा सा वो चीज़ उसको उन लोगों को पता नहीं थी, इसलिए इसमें यही बोला गया कि अगर एक भेड़ कुएं में कूदता है तो सारे लोग उसमें कूद जाते हैं। व्हेन बोथ, जब दोनों लोग, द साहिब एंड इंग्लैंड एंड ऑन ऑन जोग्राफर्स, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो जो हमारे जोग्राफर्स थे, हैव नॉट रिफर टू इट, जब उन्होंने इसको रिफ़र नहीं किया, यानी कि इस किसका नाम, अपना जो हौशाली है, याद रखना हौशाली, कभी आप भूल जाओ तो वैशाली याद रखना, वैशाली से हौशाली, डोंट लाफ। चलिए, तो हौशाली याद रखिएगा, हैव नॉट रिफर टू इट। ठीक है, इनमें से किसी भी जोग्राफर्स ने उसको रिफ़र नहीं किया कि हाँ इस हौशाली का नाम इसमें मैप में आ जाना चाहिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप वगैरह बनाते हैं। ठीक है, याद रखना कार्टोग्राफर होंगे ना, ये कार्टोग्राफर। ठीक है,
ये मैप बनाने वाले लोग होते हैं, इनको मैप बनाना होता है, डिज़ाइन बनानी होती है, बिल्डिंग की डिज़ाइन बनानी होती है, इनको बोलते हैं कार्टोग्राफर। आगे देखते हैं, ठीक है। टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, और ये ने भी याद नहीं था कि इसको मैप में लगा दें, कैन यू, है ना। तो एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे मतलब इस जो हमारा गांव है होशाली, उसका मैप में कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। सॉरी, माफ़ करना, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। मुझे माफ़ करना कि मैं आपको बात किसी और की कर रहा था, करनी थी मुझे रंगाज मैरिज की, लेकिन मैं किसी और डायरेक्शन में चला गया, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को शुरुआत में। अब देखते हैं, इफ़ द स्टेट ऑफ मसूर इज़ टू भारतवर्षा। अब मसूर क्या है, मसूर आपका कर्नाटक, एक्चुअली मसूर पहले हुआ करता था, लेकिन हम इसको कर्नाटका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मसूर को हम लोग कर्नाटका बोलते हैं, याद रखना। ये जो मसूर है ना, इसको हम लोग कर्नाटका बोलते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा। तो इफ़ द स्टेट ऑफ मसूर इज़ टू भारत वर्षा, जिस प्रकार से मसूर भारतवर्ष के लिए, कर्नाटक भारतवर्ष के लिए इम्पॉर्टेंट था, वॉट द स्वीट, ठीक है, वॉट द स्वीट कारी गदाबू, ठीक है। कारी गदाबू एक प्रकार की स्वीट होती है, क्या होती है, स्वीट यानी कि मिठाई होती है, जैसे गुजिया उसको बोल, हाँ गुजिया होती है, ठीक है। तो एक गुजिया जो टाइप की स्वीट होती है। तो देन होशाली इज़ टू मेसर्स, तो ये कहना ये चाह रहे हैं जिस तरह से कर्नाटक में गुजिया फेमस है, इसी तरह से सॉरी भारत सॉरी जो एक ऊपर आपको बता देते थोड़ा सा हम आपको, हाँ, जो मसूर यानी कि कर्नाटक भारत में जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से जो एक कारीगदाबू है, ये एक गुजिया का नाम है, स्वीट का नाम है, उसी तरह से कारीगदाबू होशाली में फेमस है, ठीक है, होशाली में फेमस है, टू मसूर, ठीक। होशाली यानी कि इसी होशाली में फेमस है। अब यहाँ बता रहे देन होशाली इज़ टू मसूर स्टेट, इसी तरीके से होशाली किस में मशहूर हो गया, होशाली जो है मसूर में। मसूर आपको कर्नाटका को बोलते हो, कर्नाटका में होशाली एक छोटा सा गांव है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, व्हाट द फीलिंग इज़ टू द कारी गदाबू। अब यहाँ आप बता रहे हैं कि जिस तरह से कारी गदाबू में जो स्वीटनेस होती है, उसी तरह से इनके जो होशाली गांव है, इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उसी तरह से स्वीटनेस उसमें भी है। व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है, बिलीव में, विश्वास करो मुझ पर। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने ओपिनियन, अपने जज्बातों पर खरा उतरूँगा, उसी पे टिका रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली, मैं ही एक बंदा नहीं हूँ जो बिल्कुल बेतहाशा बिना डरे होशाली के बारे में बोल रहा हूँ। वी वर डॉक्टर इन नो प्लेस, हमारे एक डॉक्टर भी है हमारे गांव में, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, ठीक है। अब गुंडा भट्टा हंसने की बात नहीं है, ये को गुंडा भट्टा कहाँ से आ गया, ठीक है। उनका डॉक्टर का नाम है, क्योंकि जो कर्नाटका में नाम थोड़े से ऐसे होते हैं, गुंडा भट्टा या अजीब से कादापोरी, ऐसे नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका नाम, डॉक्टर का नाम है गुंडा भट्टा, ठीक है। ही एग्रीज़ विद मी, वो भी मेरे साथ एग्रीज़ करते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कई प्लेसेस पे हो आए हैं। नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में नहीं, बट इफ़ एनीवन आस्क हिम, वो अगर कोई इनसे कुछ पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि तुम इंग्लैंड हो आए हो, ही सेज़ नो, वो कहते हैं नो। अन्नाया, अन्नाया एक रिस्पेक्टेड नेम है, जैसे हम लोग अन्ना भाई बोलते हैं, अन्ना भाई, अन्नाया, इसी प्रकार से एक रिस्पेक्टेड नेम है अन्नाया। किसी बंदे को मतलब रिफ़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टेड बंदे के लिए। आई हैव लेफ्ट, मैं छोड़ चुका हूँ, दैट टू यू, मैं तुम मतलब उन्होंने बोला कि ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ चुका हूँ। रनिंग अराउंड लाइक अ फिलिप पेस्टर डॉग, मैं उनमें से नहीं हूँ जो दो मतलब पेस्टर डॉग यानी कि फिलिया पेस्टर डॉग का मतलब होता है भागते हुए कुत्ते, यानी कि यहाँ वहाँ भटकने वाले कुत्तों की तरह नहीं हूँ। इज़ नॉट फॉर मी, ठीक है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने टाइम में बहुत से प्लेसेस देखे हैं, भले ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं उनकी बात करूं, ही हैज़ सीन मैनी, मैंने उनमें से बहुत से प्लेसेस देख लिए हैं, यानी कि वो उनमें से कई प्लेसेस देख चुके हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, अब ये बात करते हैं कि हमारे गांव में बहुत से मैंगो ट्रीज़ भी हैं,
कम विजिटर, हम लोग के वहाँ पर आओ विज़िट करने के लिए, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं उनमें से तुम्हें एक कच्चा आम दूंगा, ठीक है। डोंट ईट इट, इसको खाना नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, इसका हल्का सा बाइट करिएगा, बाइट यानी कि थोड़ा सा काटना उसको या थोड़ा सा खाना। द शॉर्टनेस इज़ श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मा, यहाँ पे लिखा है ब्रह्मरंध्रा, ठीक है। तो ब्रह्मरंध्रा यानी कि जो उसकी खटास होती है वो एकदम खांसी भरी होती है, मतलब ब्रह्मरंध्र मतलब बहुत ज़्यादा खटास, यहाँ पे ब्रह्मरंध्रा का मतलब हो गया है कि खांसी आना, ठीक है। तो उसका जो खटास है वो बिल्कुल आपके गले को चौक कर देगी, ठीक है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, इसी मैं भी इसी तरह का एक फ्रूट अपने घर पे ले गया, मैंने चटनी बनाई और मैंने उसको चटनी को ले लिया, चटनी को खाया और हम सभी ने खा ली, और हम सभी ने जब उसको खाया द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम, और जो हम लोगों को खांसी आई आफ्टर दैट, उसके बाद इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, उसके बाद हम लोग कफ मतलब मैं गया कफ मेडिसिन को लेने के लिए। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे उसकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल, जिस तरह से मैंगो स्पेशल है हमारे मतलब स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड अ विलेज, तो हमारे गांव में हर एक चीज़ जो हमारे गांव में उग रही है, वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, ये बता रहे कि हमारे गांव की हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हालांकि क्रीपर एक बेल होती है, ठीक है, वो बेल भी हमारे जो एक पानी है, पानी में जो नदी एक पाउंड है छोटा सा तालाब, उस तालाब में क्या है एक बेल उग रही है, ठीक है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, यानी कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो क्या है एक मतलब अपने आप में एक फीस्ट बनते हैं। फीस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप उनके पत्तों को लेकर आओ तो आप उस पर फीस्ट कर सको। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पाउंड फॉर योर बाथ, यानी कि उसमें बता रहे हैं कि अगर आप जब भी नहाने के लिए वहाँ पर जाएँ तो 2 पत्ते वहाँ पर लेकर आ जाएँ, वो यानी कि इनका कहने का मतलब है 2 पत्ते इतने बड़े हैं कि आप उसमें खाना खा सकते हो। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, देखो वही बात आ गई, उन्होंने बोल दिया कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आगे के जो आगे का जो आफ्टरनून का मील है उसको आप किस चीज़ में खाएं, बर्तन नहीं है तो आप उसमें खा सकते हैं। यू विल से, अब आप कहोगे हम रम्बलिंग में फेंक रहा हूँ, रम्बलिंग का मतलब होता है लंबी चौड़ी फेंक देना। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ये हमेशा ऐसे ही होता है जब भी हमारे विलेज का सब्जेक्ट्स के बारे में बात आती है तो ऐसे ही होता है। इट विल लेट यू नो, और ये आपको जानने देगा वेयर होशाली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, तो अगर वो बोले अगर तुम विज़िट करना चाहो हमारे तो मुझे एक लेटर ड्रॉप मी अ लाइन, यानी कि एक लेटर छोड़ देना, मैं तुम्हें बता दूंगा या आपको बता दूंगा कि होशाली कहाँ है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो, अगर आपको बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि अगर आपको जानना है कि हमारा विलेज कहाँ है तो आप खुद अपने आप विज़िट करो, है ना। तो डोंट यू एग्री, मानते हो ना, इसका मतलब ये होता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट, अब ये बताने क्या चाह रहे हैं वो ये है कि दैट हैपन 10 years एगो, वो हमारे मतलब कब हुआ था, 10 साल पहले हुआ था। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल, हमारे पास ज़्यादा लोग तो है नहीं हु न्यू इंग्लिश, क्योंकि जो इंग्लिश को जानते हैं आजकल हमारे क्या हो रहा है गांव में पहले हुआ करता था, आज तो हर कोई इंग्लिश जानने लगा है, गांव के भी अच्छे खासे लोग अंग्रेज़ी में बात कर लेते हैं। बट आज से 10 साल पहले, आज से नहीं, यानी कि जो अब ये कहानी लिखी गई उससे 10 साल पहले जब ये कहानी लिखी गई तब वहाँ के लोग इंग्लिश को नहीं जानते थे। देन तब विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड, यानी कि जो इनके विलेज के अकाउंटेंट थे वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बच्चे को बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए भेजा था। इट इज़ डिफरेंट नाउ, और ये बहुत ज़्यादा अलग था। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, लेकिन अब क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ के टाइम यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, आप जबकि अभी आप लोग की गर्मियों की छुट्टी मिली होगी तो आप कहीं घूमने गए होंगे, रेड फोर्ट गए होंगे, या आप कहीं पर, वैसे लॉकडाउन चला दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम, लेकिन अभी लॉकडाउन में भी खुलने के बाद अनलॉकडाउन भी हो गया तो वहाँ पर कुछ आपको जगह मिली होंगी, कई लोग आपके घर में भी होंगे, कई लोग आपके रिलेटिव्स में होंगे,
कभी आप जो इंग्लिश मैन हैं उनसे मिल जाते होंगे रास्ते में, तो वो इंग्लिश में बात करते फिर करते चलते हैं। आजकल हम स्कूल्स में भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो आज के आम हो गया टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। दोज डेज, लेकिन उन दिनों में वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में बात ही नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग एन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, और ना ही हम लोग कोई भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते थे जब भी हमें बात करनी होती है इन कनाडा, ठीक है। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, ठीक है। वो हुआ क्या, वो एक घटना हुई, वो बहुत ज़्यादा डिसग्रेसफुल थी, बिलीव मी, विश्वास करिए। द अदर डे, और उसके बाद जो अदर डे यानी कि दूसरे दिन, आई वॉज इन रामा राव हाउस, तो ऑथर बता रहे हैं जो मैं एक रामा राव के घर में था, व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, उन्होंने क्या खरीदा, एक बंडल यानी कि एक लकड़ी जलने वाली लकड़ी खरीदी। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रामा राव का जो लड़का था वो उसको पे करने के लिए आया। ही आस्क्ड वुमेन, और उसने वुमेन से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव इट टू यू, मतलब मैं कितना दूं तुम्हें, तो 4 पाइस, उन्होंने बोला 4 पाइस दे दिए। शी सेड, लड़की ने बोला। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उसने बोला कि भाई मेरे पास चेंज है नहीं है, और उसने कहा कि भाई नेक्स्ट मॉर्निंग में ले लेना। जो बेचारी औरत थी उसको समझ में नहीं आया ये इंग्लिश वर्ड का चेंज का मतलब क्या होता है। हालांकि आज तो हम लोग को सबको पता है चेंज का मतलब फुटकर हो जाता है, बदलना। अब हमें कुछ चेंज मांग रहा होगा, चेंज का मतलब तो ये होगा भाई चेंज है, फुटकर है आप लोग के पास। तो अगर आप किसी से बोलते हैं कि भाई आपके पास चेंज है, तो आप यही तो बोलेंगे, सर डू यू हैव चेंज है। तो इसी प्रकार से उसने बोला कि भाई आपके पास चेंज है, हालांकि उसने पूरा सेंटेंस नहीं बोला इंग्लिश में, बट इतना बोला चेंज है। तो एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, यानी कि उस औरत को भी समझ में नहीं आई चेंज वर्ड क्या होता है, मटरिंग करते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था। लेटर, उसके बाद व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, जब उससे पूछा, ठीक, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तो मुझे पता चला उसका मतलब क्या है। सो दोस्तों, आज ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, रंगाज मैरिज का। इसके बाद हम सेकंड पार्ट कल एक्सप्लेन करेंगे। आई होप सो जो अब मैंने आपको समझाया आप लोग को समझ में आ गया है, और इसमें आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें ऐसी कौन सी डिफ़िकल्ट मीनिंग है जो आपको नहीं समझ में आई, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, उसके आंसर मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच।